बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, इमरान खान साहब पर कातलाना हमले की FIR ताहाल दर्ज नहीं हो सकी। परवेज़ इलाही साहब, मोनस इलाही सब खामोश हैं और किसी प्रेशर का जिक्र नहीं कर रहे। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं वो इस चीज़ के ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, स्पेसिफिकली IG पंजाब फैसल शाहकार को, जिसके बाद आज हमने देखा फैसल शाहकार ने माजरत कर ली है अपनी एज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब कंटिन्यू करने से। और उन्होंने सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को एक ख़त लिखा है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी आप मेरी सर्विसेज को पंजाब से विड्रॉ कर दें। इस चीज़ का याद रहे कि पंजाब के अंदर चीफ सेक्रेटरी भी रुखसत पर गए हुए हैं और आज भी कामरान अफजल दोबारा उन्होंने 1 महीने की मजीद छुट्टी ले ली है। इस सारी सूरत हाल में कल हमने देखा कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने एक ऑप्शन दी, एक अपॉर्चुनिटी दी और उन्होंने कहा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से कि एक फुल बेंच कोर्ट बनाया जाए जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करे, सुने, जिसको इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बुलाना चाहे वो उनको बुलाए और उनसे पूछे। और इस जो एक ऑप्शन, एक ऑफ़र दी, इसके ऊपर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और स्पेसिफिकली इमरान खान की तरफ से बड़ी एक्सेप्टेंस आई। बिल आखिर किसी चीज़ पे कंसेंसस डेवलप हो गया। लेकिन इदारों को मिलाइन करने और हर्जा सराई के लिए इस वक्त हुकूमत ने यह फैसला किया है कि इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी और कुछ सीनियर रहनुमाओं के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कीजिए और FIA को टास्क दिया गया है इस तमाम तर चीज़ को अटेंड करने के लिए। अपने आज के प्रोग्राम में हम इस पे बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है जो इकबाल चीमा ने, मावने खुसूसी रहे हैं साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। मेरे साथ हैं सदीकुल फ़ारूक, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आप दोनों का जी बहुत शुक्रिया। चीमा साहब, मैं ज़रा आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। ये एक हाई प्रोफाइल केस है और FIR जो लॉन्च होनी है वो हुकूमत की बाइंग से होनी है। IG पंजाब को तो क्रिटिसाइज करना पुलिस ने नहीं किया, वो तो हम सारे कर रहे हैं। लेकिन सर, हुकूमत वक्त, हुकूमत पंजाब, आप लोगों की, वज़ीर आला पंजाब आप लोगों का, क्यों नहीं वज़ीर आला क्यों नहीं इस पे कहते कि मेरे पे कोई प्रेशर है? IG साहब प्रेशर का कहते हैं, वज़ीर आला मोनस इलाही में से कोई प्रेशर का नहीं कहते हैं जी, कहते हैं बस ठीक है हो जाएगा। उनको इतना कहने की भी इजाज़त नहीं है, उनको इतना कहने की भी इजाज़त नहीं है कि वो कह दें हम पे प्रेशर है। ये बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। सिविल सुपरमेसी का केस है जी। यहाँ पे DSP तक फ़ोन किए जाते हैं अदारों की तरफ से, अगर आएँ, DIG को भी आएँ, IG को भी आएँ, बाकी सारों को आएँ, तो सारे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। सो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में ये तय हो जाना चाहिए कि जी या तो कुछ लोगों को आप आइन और कानून से बाहर कर दें, पूछ लें कि जनाब अदालत वाले अलहदा हो जाएं, वकील अलहदा हो जाएं, यंग डॉक्टर अलहदा हो जाएं, सियासतदान अलहदा हो जाएं, आर्मी के लोग अलहदा हो जाएं, पुलिस वाले अलहदा हो जाएं, फिर वो चंद करोड़ बच जाएंगे, उन पे कानून लागू कर लें। अगर ये नहीं करना, अगर ये इस मुल्क का आइन है, कोई कानून है, तो फिर यहाँ पे किसी अदारे के आप कह लें तर्जमान का आके ये कहना कि फलां बंदा जो है उस पे FIR क्या, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो है वो भी नहीं होगी, क्योंकि हम इंक्वायरी कराने को तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर फर्ज करें मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम आ जाए ऐसा और मैं कोई अहम आदमी हूँ, तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई कि मैं इसमें सुरखरू हूँ। अगर मैं गुनाहगार नहीं हूँ तो मैं सुरखरू हूँ। मैं एज अर्ली एज पॉसिबल अपने आप को क्लियर करूँगा उसमें से, क्योंकि इंक्वायरी होनी है ना। अगर मैं इंक्वायरी से इनकार करता हूँ तो आप पे शक और बढ़ जाता है। शक कम नहीं होता, बढ़ जाता है। शक कम नहीं होता, शक बढ़ जाता है। लिहाजा ये, और फिर दूसरी बात, ये बदसूरती है मुआशरे की, ये इस मुआशरे की, इस मुल्क की बदसूरती है कि इस मुल्क का सबसे ताकतवर जो तबका है वो कहता है हमारा नाम FIR में नहीं आ सकता। भाई ताकतवरों की जिम्मेदारी है ये अपने आप को कानून के सामने पेश करें। लेकिन चीमा साहब, ताकतवरों की जिम्मेदारी है, क्योंकि बाकी कमजोर बंदे उनको ला नहीं सकते। लेकिन चीमा साहब, इसमें जो लफ्ज है, एक मिनट सुनना जी, काजी साहब, एक मिनट सुनना। दूसरी बात, ये लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया हर्जा सराई।
ये कितना नॉनसेंस लफ्ज है, कितना, हाँ कितना नॉनसेंस लफ्ज है। और सारे यही बोल रहे हैं क्योंकि लिख के ये दिया गया है, लिख के ये दिया गया कि अदारों के खिलाफ हर्जा सराई। बिल्कुल। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, हर्जा सराई क्या है इसमें? मैं तनकीद करता हूँ, हर्जा सराई क्या है? आप झूठ बोलते हैं या आप गलत बात करते हैं तो आपका मतलब आपके मुकद्दस है। मैं अगर आपसे सवाल पूछूं तो मेरी हर्जा सराई है। सो मैं समझता हूँ ये बड़ी ही गलत बात है। ओके, ये अच्छा, लेकिन चीमा साहब ठीक है, आपका मैं आपका पॉइंट समझ गया, लेकिन चीमा साहब सवाल ये है कि अगर कोई पॉलिटिकल लीडर, अगर कोई सिविल सर्वेंट कोई क्राइम में इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ, मैं अब आपको लॉ के पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी चीज बता रहा हूं ताकि हम इसके ऊपर एक ओपन डिस्कशन कर सकें। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई सिविल सर्वेंट इन्वॉल्व है किसी क्राइम में, तो एफआईआर बराए नाम होगी, एक जो कि बिल्कुल एज पर लॉ होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी है जिसके अंदर एविडेंस नहीं है, उसके अंदर नॉमिनेशन करना लॉ में नहीं आ रहा, और उसके अंदर पहले एक जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है कि जी ये एक वकुआ हुआ है, जो कि अगर आज आप लोग नहीं करेंगे तो आज स्टेट मुद्दई बन के उसकी एफआईआर दर्ज करेगी और उसके बाद इन्वेस्टिगेट होगा। सर लॉ तो ये कह रहा है इस पूरे पर्टिकुलर केस में, चीमा साहब ये कह रहा है कि एविडेंस इन्वेस्टिगेशन ने देना है। जी बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन जब होगी, एफआईआर होगी तो उसके बाद देना है। हाँ। ठीक है, बेसिक बात है कि कोई वकुआ हुआ कि नहीं हुआ। 13 लोगों को गोलियां लग गई। इस मुल्क के सबसे बड़ी जो एक ही वफाकी पार्टी है जिसके चेयरमैन को आप कह लें कि हार्डली वो सर्वाइव किया, एस्केप किया उन्होंने डेथ को, और उसके इस मुल्क के आप कह लें कि साबिक प्राइम मिनिस्टर पे गोली चली। एक 21वें ग्रेड का बंदा जो आप कह लें कि किसी ताकतवर अदारे से है, उस पे वो अनटचेबल हो गया। 13 लोगों को गोलियां लग गई फिर भी कि जी, और क्या एविडेंस चाहिए कि भाई 13 लोगों को गोलियां लगी, ये हो गया एक वकुआ, उसके बाद हमें शक है तो फिर क्यों आप अपने को क्लियर करें। अगर आप क्लियर नहीं करते और कहते सारा अदारा उसके साथ खड़ा है, तो फिर अदारा किस काम लगा हुआ है? अदारा किस काम लगा हुआ है? अदारे का काम यह रह गया कि वो अदारा बताए, साबित करे, डंडा मारे, लोगों को ताकत दिखाए कि मैं अनटचेबल हूं, मुझ पे कोई कानून नहीं लागू होता, मुझे कोई कानून टच नहीं कर सकता। भाई ये बदसूरती है, ये ताकत नहीं है, ये खूबसूरती नहीं है, ये आपको दागदार कर रहा है, आपके अदारे को कमजोर कर रहा है, आपके अदारे की रेपुटेशन। पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया आपका, रेपुटेशन ठीक करें चीमा साहब, पॉइंट आ गया आपका, खुदारा अपने अदारे की रेपुटेशन, पॉइंट आ गया सर आपका। मुझे जरा यही चीज सिद्दीकुल फारूक साहब के पास लेकर जाने दें। सिद्दीकुल फारूक साहब, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जिसके अंदर कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज पर फोकस्ड हैं कि एफआईआर बराए नाम हो, जो कि स्पिरिट जो है लॉ की उसके अगेंस्ट है। वो कह रहे हैं कि जी इसमें प्रूफ कोई नहीं है, लेकिन क्योंकि कहा गया है तो प्राइम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर और सर्विंग जो जनरल साहब हैं उनके खिलाफ एफआईआर कराई जाए। सर इसमें फिर आप लोगों के पास वे आउट क्या है? क्योंकि लॉ जो कह रहा है वो मैंने आपको पहले बता दिया है, जो उसकी स्पिरिट है वो भी बता दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी नाम हो, और अपेरेंटली ये नहीं होने जा रहा। पहले एफआईआर दर्ज होगी इस वकुए की, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, उसके अंदर वो जिसको बुलाएंगे ऑब्वियसली ही और शी हैज टू कम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर काजी साहब, कानून आपने बता दिया। इमरान साहब की सरबराही में पूरी पीटीआई कहती है रूल ऑफ लॉ और आइन की हुक्मरानी हो, ये उनका क्लेम है, ये उनका जुबानी दावा है, वाज नसीहत है। अमलन इमरान खान साहब कहते हैं कि सारा अरसा एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ रही जब मैं वजीर आजम था, आखिरी 3 महीने मेरे साथ नहीं रही, बाकी तो मेरे साथ थी, जुडिशरी भी साथ थी, तो हम तीनों एक पेज पे थे। तो चीमा साहब ने बड़ी उसूली बात की है कि भाई ये काम नहीं होना चाहिए, सिविल बालादस्ती होनी चाहिए। तो फिर इमरान खान साहब तो खुद सिविल बालादस्ती को अपने हाथ से काट के, कुतर के, टुकड़े उसके करके फेंक रहे हैं। अब भी वो कहते हैं मेरा साथ दो, मेरा साथ दो, तुम न्यूट्रल न रहो। आइन कहता है तुम हुकूमत वक्त जब तुम्हें कोई ड्यूटी दे आइन और कानून के मुताबिक तुम अदा करो। इमरान खान साहब फरमाते हैं नहीं, तुम मेरा साथ दो। ये फिर आइन के खिलाफ की बात है। तो पहले तो मैं अपने भाई चीमा साहब को कहूँगा कि आप पढ़ाते भी रहे हैं, तो पहले तो क्लासें लेनी शुरू करें इमरान खान साहब की, उन्हें आइन भी पढ़ाएं, कानून भी पढ़ाएं।
अब आ जाइए कत्ल पर या इक़दाम कत्ल पर, और क्यों FIR कराना चाहते हैं। उनके पेश नज़र जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ एक अबेटमेंट की FIR थी, नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल की, कि अबेटमेंट इन्होंने की है। वो परवाह नहीं की अपना जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने। जब मार्शल लॉ लगा तो उसी अबेटमेंट की FIR उनका जुडिशल मर्डर किया गया, और बाद में जजों ने कहा कि जनाब हाँ, हमसे ये जुडिशल मर्डर कराया गया। वजीर दाखिला के खिलाफ 15 किलो हेरोइन जिसमें सजाए मौत है, उसका झूठा पर्चा कराया गया, और फवाद चौधरी ने बाब वेड़े थे कोड़ के अंदर बने रहे थे चढ़ के टोल मार के दसिया कि जनाब मैंने काबीना में कहा था कि ये केस ना बनाओ, ये गलत है। इन्होंने इमरान खान के कहने पे बनाया। अब इमरान खान ये चाहते हैं, लेकिन हकायक क्या है? हकायक ये हैं कि उनका पहले ये बात कि उनके फैसल सुल्तान जो है सरबराह, वो बाहर निकल के एक्सरे दिखाते हैं, कहते हैं ये हड्डी यहाँ से टूटी है, ये गोलियां, एक गोली लगी है, 2 गोली के टुकड़े लगे हैं, और जान माशाल्लाह खैरियत से। मेडिकल बोर्ड आके कहता है कि नहीं 3 गोलियां लगी हैं। अच्छा जनाब, वो कहते हैं कि टांग जो है वो बच गई है, हड्डी नहीं टूटी। अच्छा, जब हड्डी नहीं टूटी तो ये पूरा प्लास्टर पांव से लेके तो रान तक क्यों किया है आपने? क्योंकि प्लास्टर तो होता है हड्डी जोड़ने के लिए, या हड्डी को अगर आप, मेरी ये रान भी टूटी हुई है, मेरा ये बाजू भी टूटा हुआ है आज से 41 साल पहले। मैं इस मरहले से गुजरा हुआ हूँ, गोली लगी हुई है। मेरे छोटे बेटे को अपने हाथ से गोली वो चल गई, उसका पांव की हड्डी टूट गई। मुझे मालूम है अगर उसकी हड्डी ना टूटी तो सबसे पहले डॉक्टर ये करता है जख्म मुंदमिल करता है। जब हड्डी ना टूटे तो हड्डी टूटे तो उसके बावजूद भी जख्म मुंदमिल अगर प्लास्टर चढ़ा दिया जाए तो जख्म खराब हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं। ठीक, आप दोनों टांगे लपेट के बैठे हुए हैं, तो ये क्या है? अच्छा, अब मौके पे चले जाए काजी साहब, जरा 1-2 मिनट, चूंकि मुकाबले में जमशेद इकबाल चीमा साहब जो बड़ी अच्छी बातें उन्होंने आइन कानून की है, सिविल बालादस्ती की है। अब मौके का मुल्जिम मौजूद, उसको पकड़ने वाला जो दोस्त है बरखुरदार, वो इन्हीं की पार्टी का है, इब्तिसाम। अब इब्तिसाम कहता है कि मैंने जो ही उसे पिस्तौल निकालते देखा तो मैं भागा, मैंने यूं किया, उसका निशाना खता गया और उसके हाथ से वो एक गोली चल गई और पिस्तौल गिर गया। बाकी जो ब्रस्ट है वो 9 गोलियां वो नीचे चली, जमीन में मिट्टी में चली गई। लो जनाब, ये उसका बयान। इमरान खान के गार्ड से भी गोली चली, और पुलिस वाले को हम देख रहे हैं वो भी गोलियां चला रहा है। सही। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इतना अनाड़ी, यानी किराए का कातिल, एक वजीर आजम, एक जनाब वजीर दाखिला और एक ISI का DGC 2 स्टार जनरल, वो इतने, अगर उन्होंने साजिश करनी है तो एक नत्थू फत्तू को पकड़ के वो करेंगे जो ना गोली मार सके और मौके से पकड़ा भी जाए। और जो साजिशें होती हैं उनमें कातिल को कत्ल करने के लिए बंदा और होता है। अच्छा, लेकिन कातिल मिले ना। सिद्दीकुल फारूक साहब, ये तो बात आपने बड़ी क्लियरली बताई, लेकिन अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि आप और हुकूमत, आप वफाकी हुकूमत और चीमा साहब सूबाई हुकूमत, आप लोगों के दरमियान जब से ये वकुआ हुआ है इस चीज पे कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा कि FIR दर्ज होनी है। पंजाब की हुकूमत, वजीर आला, हम लोग हर एक को मलाइन कर रहे हैं, करें जो भी करें, लेकिन सर वकुआ हुआ है, कत्लाना हमला हुआ है, इमरान खान साहब को गोलियां लगी हैं, एक लड़का शहीद हुआ है, बाकियों को भी गोलियां लगी हैं। सर, उस वकुए की तो FIR काटनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि उस वकुए की FIR नहीं काटी जा रही? वो अपनी जिद पर बैठे हुए हैं, आप लोग अपनी जिद पे बैठे हुए हैं। नहीं, हमारी तो क्या जिद है, ये लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा देखें, ये सारा काम जो है ये चीमा साहब एक सेकंड में आ रहा हूं। चीमा साहब, आई एम कमिंग टू यू। जिम्मेदारी है जी FIR SHO ने काटनी होती है, और SHO और पूरा अमला जो है उनको मुअत्तल कर दिया गया है। सबसे अहम बयान जो है वो पहला एतराफी बयान होता है किसी भी अपना कत्ल के मुल्जिम का या कातिल का, क्योंकि उस वक्त तक उस पर कोई दबाव नहीं होता। वो पहला बयान उसका आ गया। जिसने पकड़ा है
उसका बयान वीडियो चल रही है, उस पर भी कोई दबाव नहीं था। बाकी बयानात भी आ गए हैं, बाकी चीजें भी आ गई हैं। ये सूबाई हुकूमत है। मेडिको लीगल, इनको इमरान खान साहब को वहां जाना चाहिए था सरकारी अस्पताल में, ताकि सरकारी अस्पताल उसकी मेडिको लीगल वो देता और उसकी बुनियाद पर ये सारा काम होता। ये अपने अस्पताल चले गए हैं ठीक, और उसमें पॉइंट आ इतनी कंफ्यूजन पैदा कर दी है। ठीक है। इतनी कंफ्यूजन है। हम तो इतना है कि हम पर इल्जाम लग रहा है। हम एफआईआर काटने वाले कौन होते हैं? ना हम एफआईआर रोक रहे हैं ना काट रहे हैं। क्योंकि कहा यह जाता है कि जी वफाकी हुकूमत की वजह से नहीं काटा जा रहा है। लेकिन मुझे चीमा साहब के पास जाने दें। चीमा साहब, इसका बेस्ट ऑप्शन इस वक्त यह है कि एक न्यूट्रल एफआईआर काटी जाए, क्या हुआ, कैसे हुआ, एविडेंस गैदर किए जाएं और उसके बेस्ड ऑन दोज इन्वेस्टिगेशन उसके बाद जिनको शामिल तफ्तीश करना है मचलकों में, उनको शामिल तफ्तीश किया जाए। सर, एफआईआर का दर्ज ना होना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि क्राइम सीन जिसको प्रिजर्व करना था उसको प्रिजर्व तक नहीं किया गया। देखें, इसमें मैं समझता हूं कि इस आइन को ख़त्म करना चाहिए। यहाँ इमरजेंसी लगे, मार्शल लॉ लगे, ताकि ये कानून और आइन रहे ना, जान छूटे इस बात से कि जी एक 21वें ग्रेड का बंदा जो उस पर एफआईआर नहीं हो सकती और नाम लेंगे, क्या नाम है वहाँ के जो पुलिस है, पुलिस कहती है वज़ीर आज़म पे एफआईआर करवा दे, ठीक है, कोई मसला नहीं, आप करवा दें, क्या नाम है वज़ीर दाखिला पे करवा दे, कोई मसला नहीं है। हम ये नहीं कर सकते, ये आप कह लें कि एक सर्टन अदारे के खास अफसर पे हम नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा बदसूरती सोसाइटी में क्या हो सकती है? ये जो आप कह लें सदीकुल फारूक साहब बात करें, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि इस उम्र में 70 साल की उम्र में बंदा इस तरह की बातें करे। मतलब आप कह लें कि घुमाफरा के कि वो गोल ये लगी नहीं है, ये हो गया, वो हो गया, शौकत खानम क्यों चले गए, मतलब बड़ी बड़ी अफसोसनाक बात है। छोड़े, लेकिन मैं इस पर चूँकि मैं भुगतता हूँ रोज़ इनको किसी न किसी टीवी शो में, तो यहाँ इनको कहा शायद इस तरह जाता है कि इस तरह कहा करें, वो मुझे ज़्यादा अफसोस नहीं, थोड़ा अफसोस है। बट बेसिक जो बात है जिस पे मैं करना चाह रहा हूँ, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि यहाँ अनटचेबल हमें नहीं वारे में, हमें ऐसा मुल्क वारे नहीं खाता जिस मुल्क में कोई बंदा, कोई अदारा, कोई तबका अबव द लॉ हो। ये कौन सी स्टेट है? खत्म करें इसको। ये कौन सा मुल्क है, कौन सा आइन है कि जिस आइन ने लागू नहीं होना? और दुनिया में हमेशा ताकतवरों से शुरू होता है कानून कस्टोडियन ताकतवर होता है, उसने चीजें ठीक करनी है। गरीबों ने मिलकर चीजें ठीक कर सकते हैं, गरीब सिर्फ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कमजोर सिर्फ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कमजोर खाशात कर सकते हैं। आप मीडिया है, आप लिखेंगे चाहिए, ये होना चाहिए, हम अपोजिशन हम कहेंगे ये होना चाहिए, हम डिमांड कर सकते हैं। लागू किसने करना है? जिसके पास पावर है। लागू किसने करना है? जो कर सकता है। जिन्होंने लागू करना है वो अपने आप को अबव द लॉ कह रहे हैं। ये बात काबिल कबूल इस सोसाइटी के लिए अब नहीं रही। जब सोसाइटी के लिए काबिल कबूल नहीं है तो भाई आप थोड़े से लोग हैं, आप चंद लोग हैं, आप चंद लोग सोसाइटी पूरी को अगर काबिल कबूल नहीं है आपका एक्ट, तो फिर सोचिए इस बात पे कि क्या कर रहे हैं आप पूरे अपने अदारे के साथ, ठीक है चीमा साहब, लेकिन अपने मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं? ठीक है, अच्छा ये ना करें चीमा साहब, देखें ये करेंगे तो आप अपना अदारा तबाह कर देंगे, अपना मुआशरा तबाह कर देंगे, अपनी तहजीब तबाह कर देंगे, अपने इस्लाम का कानून तबाह कर देंगे। चीमा साहब, इसमें अर्ज ये है, मैं आपको मेरा सर सवाल ले लीजिएगा साथ ही। चीमा साहब सवाल ले लीजिएगा। सर, आपका पॉइंट, आपका अपना व्यू पॉइंट है, बिल्कुल ठीक व्यू पॉइंट है, लेकिन सर एक प्रोसेस तो चलेगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि प्रोसेस नहीं है। मेरे पास अगर चीमा साहब कोई एविडेंस नहीं है कि जमशेद इकबाल चीमा या सदीकुल फारूक साहब ने मेरे पे कातलाना हमला कराया है, तो मैं किस तरह आप लोगों को नॉमिनेट करूंगा? मैं तो कहूंगा जी मेरे पे कातलाना हमला हुआ है, इसकी एफआईआर दर्ज करें, इस मौके पर हुआ है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये चीजें सामने आएंगी। इस तरह तो जो रूल ऑफ लॉ है वो कहां फिर जाएगा अगर मैं डायरेक्टली, और मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं है इस चीज का। इन दिस पर्टिकुलर केस हम लोग तो पूरा मीडिया आप लोगों के साथ है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है वो गलत हुआ है और उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, लेकिन सर उसका तरीकेकार तो आप लोग निकालेंगे ना। देखें, आपने मेरा तारफ क्या कराया? मैं साबिक वज़ीर आज़म का साबिक मावने खुसूसी थे जी मेरे ऊपर, ठीक है, मेरे ऊपर किसी बंदे ने फोन किया तो 6 एफआईआर दर्ज हुई दहशतगर्दी की, ठीक है, 6 एफआईआर दहशतगर्दी की, 4 एफआईआर दूसरी हुई, मेरी वाइफ पे भी उस पे 5 हुई और 4 दूसरी गलत हुई, बिल्कुल गलत हुई। और लाहौर की सारी लीडरशिप पे हुई, लाहौर की सारी। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि फलाना मेजर जनरल मेरा मुलजम है, आप कह रहे हैं प्रोसेस पूरा करें। भाई
उसी आइन के तहत उसी कानून के तहत जिस पे वजीर आजम पे होनी है, कहते हैं वजीर आजम पे करवा लो, कहते हैं FIR क्या नाम है वजीर दाखिला पे करवा लो, उसी आइन और उसी कानून के तहत मेजर जनरल पे कराओ, क्यों नहीं कराते? सो क्या बात है, मुझे क्या क्या मेरे लेसन क्या पढ़ा रहे हैं? चले आप इस मुआशरे को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, इस मुल्क में वजीर आजम पे हो सकती है, सिटिंग वजीर आजम पे हो सकती है, चीमा वजीर साहब दाखिला पे हो होने सकती को है, सब पर हो सकती है, आपके साबिक वजीर आजम को गोली मारी जा सकती है, लेकिन मेजर जनरल पे FIR नहीं हो सकती। चले, आपका पॉइंट आ गया चीमा साहब, आपका पॉइंट आ गया। मुझे जरा एक ब्रेक लेते हैं जी, एक ब्रेक लेते हैं, ठीक है चीमा साहब पॉइंट आ गया, एक ब्रेक लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतनी अगर सिचुएशन खराब है और सारे लोग बेबस हैं, अपेरेंटली इस वक्त ये लग रहा है कि सारे लोग बेबस हैं, जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो इतने कंफ्यूज हैं या इतने खामोश क्यों हैं? क्योंकि इस सारी सूरत हाल में एट द एंड ऑफ द डे चीफ एग्जीक्यूटिव जो है पंजाब का वो तो वज़ीर आला है। IG साहब ने माजरत कर ली कि जी मैं नहीं कंटिन्यू करूँगा, चीफ सेक्रेटरी पहले 4 महीने से नहीं है। सो हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? या तो हम लोग एक प्रोसेस को कंप्लीट करें, अगर हम वो प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं कर रहे और हम एक पॉइंट एजेंडे के ऊपर रुक गए हैं तो इससे आगे क्या होगा, इस पर बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। सदीकुल फारूक साहब, चीमा साहब जो फरमा रहे हैं, एक तो आई रियली वांट कि आप इस पे रिस्पॉन्ड करें और सेकेंडली समझाइएगा वज़ीर आला पंजाब जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी उनको शायद इतना भी बोलने की इजाज़त नहीं। सर इतने ही आप सियासतदान बेबस हैं कि आपको कोई कुछ कहता है आप चुप कर जाते हैं, आप फिर बोलते ही कोई नहीं। अगर पंजाब का वज़ीर आला भी इतना इनइफेक्टिव है या वो भी कुछ नहीं कर पा रहे और जो जिस तरह चीमा साहब फरमा रहे हैं बेस्ड ऑन दोज फैक्ट्स, तो फिर सर सियासत क्यों कर रहे हैं आप लोग? फिर तो कुछ और कर लें मेरे ख्याल में। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने जितनी बातें अपने पहले गुफ्तगू के हिस्से में कहीं, उनमें अगर एक बात गलत हो तो मैं कोई भी शर्त लगाने के लिए तैयार हूं और जुर्माना देने के लिए तैयार हूं। अब जो कुछ मैंने आपके सामने रखा, फैसल सुल्तान, मेडिकल बोर्ड, इमरान का प्लास्टर, गोलियां चलना, उनके बयानात, ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये मैंने नहीं मोड़ा। अगर किसी ने मोड़ा है, अजीब बात है कि इमरान खान के पाँव में गोली लगती है, जनाब फैसल जावेद का सीना जो है वो यहाँ गोली लगी है, खून खून है उनकी कमीज। यार ये अजीब बातें हैं, ये छुपी हुई हैं, तब सब वीडियो रिकॉर्ड है। अच्छा, दूसरी बात ये है जो आपने फरमाया, उससे मैं एक बात और अर्ज करूं। मौसूफ के लीडर जो हैं, जिनके ये मशीर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि 3.5 साल में एस्टेब्लिशमेंट और मेरे साथ एस्टेब्लिशमेंट जुड़ी रही है, सिर्फ आखिरी 3 महीने नहीं। मैं एजेंसियों के जरिए बजट पास कराता था, एजेंसियां मेरी मदद करती थी, मैं कानून पास कराता था। तो मैंने इसलिए कहा है कि हुजूर जब आप आइन और कानून की इतनी बातें करते हैं और जायज बातें करते हैं, दुरुस्त बातें करते हैं, तो मेरी जान अपने लीडर को समझाए ना, क्यों 3.5 साल उनकी जो है वो साथ मिलाए रखा और उनकी मदद ली? वो आइन के खिलाफ नहीं थी। मैंने ये हकायक रखे। दूसरी बात, मुझे गुस्सा भी आ रहा है और मुझे इंतहाई, यानी आप ये समझे कि ये किससे ज्यादा जालिमाना बात क्या हो सकती है कि नहीं चाहिए हमें ये मुल्क। इमरान खान ने कहा इस पे एटम बम मार दो, और परसों कहा कि इंडिया भारत आ जाए, कर ले कब्जा। ये आप लोग पाकिस्तान, माजरे वतन, मेरी मां, इस 23 करोड़ लोगों की मां के हवाले से ये बातें करते हो। आप लोगों को अगर खुदा का खौफ है तो आप ये गुना, अगर दिन की रोशनी में, सूरज की रोशनी में चमगादड़ नहीं देख सकती तो इसमें सूरज का क्या कसूर है? कोर बेहतर हजार शपरे चश्म अज के शुद्ध कुर से आफताब से आ। ऐसी हजारों चमगादड़ों की आंखें अंधी हो जाएं, बजाय इसके कि सूरज जो है वो स्याह हो जाए और चमगादड़ें यहां राज करती फिरें। ये पाकिस्तान इंशाअल्लाह अज़ीज रहेगा और साजिशें करने वालों की साजिशें नाकाम होंगी। और वो लोग, बहुत जोर से बात अगर आप करते हैं, वो लोग जिन्होंने इंडिया को सलामती काउंसिल का वोट दिया, वो क्या बात करेंगे? वो लोग जिन्होंने ट्रंप के कहने पे CPAC बंद किया,
वो आजादी की बात करते हैं। वो लोग जिन्होंने ट्रंप के कहने पे अभिनंदन को, उसका ऐलान वाशिंगटन में ट्रंप ने किया कि 8 घंटे के बाद आपको वजीर आजम पाकिस्तान से खबर सुनने को मिलेगी। 8 घंटे के बाद वो अभिनंदन रिहा हो जाता है। 350 इंडियन कैदी रिहा हो जाते हैं ताकि एक लम्हा ताकि कामयाब हो जाए अपना मौजूदा वजीर आजम जो है मोदी, और फिर कहते हैं दुआ करें ये कामयाब हो जाए ताकि मसला कश्मीर हल हो जाए। आप उस लीडर के पैरोकार हैं। नहीं, एक बात और भी, अब जब सुप्रीम कोर्ट के मामले पे फुल कोर्ट पे इत्तेफाक राय हो गया है, उसके बाद इन्हें कोई बात नहीं करनी चाहिए। आपने भी इत्तेफाक कर लिया, गवर्नमेंट ने भी इत्तेफाक कर लिया, अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाएं, इसकी इंक्वायरी के लिए टीम भेजें और 2 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और अरशद शरीफ के लिए भी यही कहा है। अरशद शरीफ के जो हकायक हैं उनका खुरा भी किसी के घर की तरफ जा रहा है, ये याद रखें। ओके, ठीक है। चीमा साहब थोड़ा सा इस पे आते हैं। ये जो फुल कोर्ट का शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी फुल कोर्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट की है कि फुल कोर्ट बनाए, जिसके ऊपर पीटीआई की तरफ से हमने एंडोर्समेंट देखी, स्पेसिफिकली इमरान खान साहब की तरफ से। सर, इस पे तो डाउन द रोड कोई इशू नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच इसको सुने, वो चीफ जस्टिस का डिसीजन है, फुल कोर्ट बनाते हैं, जिस तरह वो डिसाइड करें, इसके ऊपर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज नहीं होगा और ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे सारी चीजों की। देखिए, पहली बात तो सदीकुल फारूक साहब ने कहा कि मैंने कहा है कि हमें ऐसा मुल्क नहीं चाहिए। डेफिनेटली हमें इससे बेहतर मुल्क चाहिए। मैं दोबारा कह रहा हूँ, हमें ऐसा मुल्क नहीं चाहिए, हमें इससे बेहतर मुल्क चाहिए जहाँ रूल ऑफ लॉ हो, जहाँ पे कानून और आइन की इज्जत हो। ये हम बार बार कहेंगे, दोबारा कह रहा हूँ, तीसरी बार कह रहा हूँ, हमें ऐसा मुल्क नहीं चाहिए, हमें इससे बेहतर मुल्क चाहिए जहाँ सिविल सुपरमेसी। एक बात, दूसरी बात अगली बात जो है कि ये जो आप कह लें कि जहाँ सिविल सुपरमेसी की बात है या आइन और कानून की बात है, वहाँ पे डेफिनेटली जो अदालत है उसको आपने मानना है। अदालत, हमने बार बार कहा है कि जो जुडिशियल कमीशन बने तो हमें मंजूर होगा, डेफिनेटली मंजूर होगा, लेकिन उसका मैंडेट क्या है, उसके टीओआर्स क्या हैं, मैंडेट और टीओआर जो हैं। और दूसरी बात कि जब अदालत रिस्पॉन्ड करेगी उस पर और टीओआर तय करेगी, हम फाइनल वर्जन देने की पोजीशन में उस वक्त होंगे कि ये कितना इफेक्टिव होगा और ये कंक्लूड कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। देखें, पहले यहाँ पे एक स्कॉटलैंड यार्ड की टीम आई थी और बेनज़ीर साहबा का आज तक कोई चीज़ सामने नहीं आई, वजह कि उसका टीओआर ही नहीं थे या उसका मैंडेट ही ये नहीं था। पाकिस्तान में जितने बड़े जुर्म है कोई भी कंक्लूड नहीं हुआ। लियाकत अली खान की शहादत से लेके कायदे आजम की एम्बुलेंस से खराब होने से लेके भुट्टो की फांसी से लेके नवाज शरीफ की एग्जाइल से लेके यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा केस नहीं है जिसमें कभी किसी ने, मेरे भाई ऐसे आजकल वो पॉलिश पे चले उतरे हुए हैं। यहाँ सुपरमेसी की बात, सिविल सुपरमेसी की बात करें, ज्यादतियाँ इनके साथ भी हुई हैं, पीपल्स पार्टी के साथ भी हुई हैं, हमारे साथ भी हुई हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंटों के साथ यहाँ ज्यादतियाँ हुई हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का दिल करता है कि वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको ना हो, सिविलियन गालियां खाएं और वो हुकूमत करें। चीमा साहब, यहाँ जिसको भी हुकूमत करना है वो इलेक्शन लड़के यहाँ आ जाए। देखो चीमा साहब, मुझे जरा ये बताइएगा, कोई इतराज ही नहीं है यहाँ। ठीक, चीमा साहब मुझे जरा ये बताइएगा, अभी आप पहले कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आपने कहा कि उसका मैंडेट क्या होगा और उसके टीओआरस क्या होंगे। सर, वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा ना, वो आप या ये लोग तो नहीं डिसाइड करेंगे? नहीं, डिसाइड हमने तो करना ही कुछ नहीं। हम तो एफआईआर भी डिसाइड नहीं कर पा रहे। हमने तो कुछ भी नहीं करना। हम कहते हैं कि हम मानेंगे उसको। ये अगर हम कहते हैं कि अगर यहाँ पे एक बंदे का नाम नहीं डालते तो हम एफआईआर नहीं कराएंगे, ये डिसाइड कर सकते हैं। बाकी हम डिसाइड तो नहीं कर रहे। इसी तरह टीओआर, अगर हमारी आप कह रहे टीओआर कवर करते हैं कि जिसमें ये कंक्लूड हो सके कि इमरान खान पे हमला किसने किया है, शहादतें किसने हुई हैं, 13 लोगों को गोलियां लगी हैं, 40 से ज्यादा गोलियां चली हैं, 2 से ज्यादा बंदे थे वहां पे, ये सारा और सिर्फ कवर अप किया जा रहा है एक बंदे के थ्रू। कवर अप जो प्रोसेस है या एक आप कह ले गेम है, वो उससे भी बड़ी है। जितना हमला है उससे ज्यादा नंगी कवर अप है। कि कवर अप, जनाब, ये वहां का डीपीओ क्या कह रहा है, कि ये जो वीडियो बनी है मेरे थाने में नहीं है, मेरे किसी भी थाने के किसी कमरे की ये वीडियो नहीं है। ठीक है, जहां बनी है वो भी पता है मुझे, बता दूंगा मैं आपको। देखें यहाँ पे कवर अप स्टोरी जो है इतनी गंदी है, इतनी नेकेड है कि उसी तरह है जिस तरह का काम नंगा करने का आजकल शौक है। सो मैं समझ, नंगा करते करते हम खुद नंगे हो रहे
रहे हैं कि हम करते क्या हैं, हमारा तरीका वारदात क्या है। 40 साल से 50 साल से एक ही तरीकाकार, या 75 साल से एक ही तरीकाकार। और मैं देख बताऊं आपको, यहां पे इंटेलेक्चुअल क्राइसिस आ गया है। मैं समझता हूं कि ताकत इतनी ज्यादा है और कोई इंसाफ है नहीं, लिहाजा एक आप कह लें सोचने की ज़ामत नहीं करते, सोचने की ज़ामत नहीं करते, इंसानों में रहना कैसा है, इंसानों को डील कैसे करना है। यहां पे एक इंटेलेक्चुअल क्राइसिस आ गया। अदारे में इतना इंटेलेक्चुअल क्राइसिस है कि आज कोई इमरान खान को घेरने के लिए, उसे बदनाम करने के लिए कोई नया गोरी तलाश कर सके, कोई नई चीज नहीं ला सके। वो पुरानी घिसी पिटी जो नवाज शरीफ पे इस्तेमाल हुई, जो भुट्टो पे इस्तेमाल हुई, जो मुजीबुर रहमान पे इस्तेमाल हुई, जो लियाकत अली पे इस्तेमाल हुई, जो सारों पे इस्तेमाल, जो जडेजो के खिलाफ इस्तेमाल हुई, सारे तरीके हुई, कोई नया तरीका नहीं आया। मैं समझता हूं इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इतना ज्यादा, इतना माठा, इतनी माठी पहले लीडरशिप, तो यार कोई थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करो। चीमा साहब पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट आ गया सर। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल छोड़े जा रहा हूं। सियासी जमातों में सालसी के लिए प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने स्टेक होल्डर्स को एक दोबारा डायलॉग के लिए कहा है कि जी, और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि मैं अपना किरदार अदा कर सकता हूं। जिस वक्त ये खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ और वो शौकत खानम गए, उसके अगले रोज़ डॉक्टर आरिफ अलवी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान गए और 2 घंटे उनकी मुलाकात हुई। सो अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी कोई किरदार अदा करना चाहते हैं और वो कर सकते हैं, तो इसमें क्या कोई मुज़ायका है? इस पर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, सिद्दीकुल फारूक साहब, सदर आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं कि मैं स्टेक होल्डर्स के दरमियान डायलॉग के लिए अपना किरदार अदा कर सकता हूं और उसकी पेशकश भी की है। एक सिचुएशन है बहुत जो कि पिघलने का नाम नहीं ले रही। अगर सदर मुमलिकत कोई किरदार अदा कर सकते हैं आप लोगों में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई मुज़ायका तो नहीं होना चाहिए। जी जी, सिद्दीकुल फारूक साहब। ओके, चीमा साहब आपके पास आता हूं। यही चीज प्रेसिडेंट एक रोल अदा करना चाह रहे हैं सालसी का, सर कोई मुज़ायका है इस चीज में? अगर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब कोई रोल अदा करें और उसके रिजल्ट में जमहूरियत आगे चल सके। जी देखिए, इसमें आप कह लें कि आइन और कानून, मतलब 22 करोड़ 75 लाख लोगों का मुल्क है। इस मुल्क ने अमन से रह सकता है। ये इकट्ठा भी अमन से रह सकता है, यकजहती भी इसकी अमन से हो सकती है, सालमियत भी किसी अमन से जुड़ी हुई है। सो मैं समझता हूँ अल्टीमेटली जी 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 पहले बदअमनी से नहीं चल सकता। लिहाजा यहाँ पे जो लोग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, जिन्होंने डिसीजन करने हैं, वो फैसला करें कि ये आप कह लें कि एज अर्ली एज पॉसिबल हम किसी नतीजे पे पहुँचें। ये जो आप कह लें कि डंडा, गोली, वीडियो, कत्ल, नंगा करके मारना, रात को उठा लेना, ये सोल्यूशन नहीं है। इंसानों की नेचर बिल्कुल अपोजिट है। इंसानों की नेचर है कि आप जितना दबाते हैं उतना वो ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, और देखने वाले जो हैं उनकी जुल्म सहने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, और देखने वाले जो वो खड़े हो जाते हैं साथ, जुल्म मजलूम के साथ हैं लोग। सो आप कह लें कि ये जो है ना, लेकिन अगर फिक्री मुगालता ना हो तो यहाँ दूसरी बात यह है कि ये 22 करोड़ 75 लाख लोगों में से कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके साथ ऐसा हो जैसे आजम स्वाति के साथ हुआ, जैसा गिल के साथ हुआ, जैसा अरशद शरीफ के साथ हुआ, जैसा मुईद पीरजादा के साथ हुआ, जैसा इमरान रियाज खान के साथ हुआ। ये आप में से कोई साफी नहीं चाहेगा, सारे डरेंगे इस बात से, बाकी लोग भी चाहें। लिहाजा वो अपने तौर पर एफर्ट करेंगे, वो अपने तौर पर एफर्ट करेंगे, लिख के करें, इंडिविजुअल मीटिंग में बैठ के करें, जलसे में आके करें, टीवी पे आके करें, अपना अपना हिस्सा डालेंगे सारे। आज जो इमरान खान के साथ 60 70 65 70 75% लोग हो गए हैं, वो 75% लोग 40-14 पार्टियों के पास, और आप कह लें कि जो न्यूट्रल हैं उनके सारे मिला के वो 20-25 बनते हैं और 75-80 इधर आगे हैं। तो उसकी बुनियादी वजह ये बनी कि वो उनको जिस तरह मैं बात करता है कि इंटेलेक्चुअल क्राइसिस आया, वो इंसानी नफ्सियात को समझ नहीं पा रहे। वो बार बार बात करते हैं हम खानदान हैं, बार बार बात करते हैं हम अदारा हैं, बार बार बात करते हैं हम ताकत है, हमारे पास राणा सनाउल्लाह है, डंडा है, हमारे पास आंसू गैस है, हम आने नहीं देंगे। भाई ये अगर राणा सनाउल्लाह इस मुल्क का आइडियल है तो फिर ये मुल्क कैसा चलेगा? राणा सनाउल्लाह लोगों का हीरो है, तो मुझे बड़ा तरस आता है ऐसे लोगों पे जिनका राणा सनाउल्लाह हीरो है। लिहाजा आप कोई पढ़ा लिखे बंदे की बात करें। हाँ,
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन सिद्दीकुल लिहाजा फारूक पहले साहब, ठीक, ये जो सर, आरफ अलवी साहब जो बात करेंगे, कोई रोल प्ले करेंगे तो हम एक्सेप्ट करेंगे, या कोई भी जिसमें इत्तेफाक हो वो रोल प्ले करे, बहुत अच्छी चीज है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सिद्दीकुल फारूक साहब, एक तो आरिफ अलवी साहब का जो अगर कोई किरदार अदा कर सकते हैं तो आपके पास एक विंडो है, और दूसरा आजम सवाती साहब का जो केस है, जो वीडियो है, सर एक शर्मनाक वाकया है। आप यकीन करें, जिस वक्त उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, मैं जब वो उनको सुन रहा था तो मुझे खौफ आ रहा था कि मैं किस मुल्क में रह रहा हूं अगर जहां पर ये सब कुछ हो रहा है। सर, इसका अजाला कौन करेगा? इन अफराद की निशानदही कौन करेगा? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है, आप हुकूमत वक्त है आज। जी, बहुत अच्छी बात हुई कि सेनेट ने, पहले तो मैं इसकी मजम्मत करता हूं, ये सच्ची है झूठी है। FIA ने तो इसको फेक करार दिया है कि सर जो है वो आजम स्वाति साहब का लगा हुआ है, और वो बहुत आसानी से देखा जा सकता है कि वो विंडो शॉपिंग या जो कुछ भी है वो किया गया है। लेकिन जिसने भी फिर उनकी बेटी को भेजी, यानी ये कोई हाल है, सबको पता है, शादियां होती हैं, बच्चे पैदा होते हैं, सबको पता है जी। लेकिन ये सूरत हाल किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। सेनेट में 12 रुकनी कमेटी, तमाम पार्टियों की नुमाइंदा कमेटी बन गई है। मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा इकदाम है, और अब ये उन तमाम पार्टियों के अरकान का ये की जिम्मेदारी है कि वो इसको यानी अंजाम तक पहुंचाए। दूसरी बात आपने सदर आरिफ अलवी साहब की। सदर आरिफ अलवी साहब इससे पहले भी ये बातें कर चुके हैं और उन्होंने पसे पर्दा कोशिशें की। सदर आरिफ अलवी साहब ने खुद ये कहा कि इमरान खान साहब इक़्तिदार से हटने के बाद मायूसी का शिकार हुए हैं। उन्होंने खुद कहा कि बिल्कुल फौज को या एस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल होना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल ये कैटेगरिकली कहा, वीडियो चलाएं, कि जनाब ये कोई साजिश केबल की नहीं हुई। तो बहरहाल अब ये सारी चीजें जो हैं, अगर इसमें कौन उनकी, अगर ये बैठने की बात करेंगे अगर, तो पहले तो ये जमानत अपने लीडर से लें कि क्या वो बैठेंगे, क्योंकि वो बैठने के लिए तैयार नहीं। मेरे पास अगर वो बैठे, खत्म हो गया सर, आधा जुमला तो ठीक है कि जनाब अली मुल्क को इक्तिसादी तरक्की के रास्ते पर चलना चाहिए। दफाई तौर पर तो एटमी धमाके करके ये मुल्क नाकाबिल तस्खीर अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। मईशत की जरूरत, बिल्कुल ठीक है। सिद्दीकुल फारूक साहब बहुत शुक्रिया, जमशेद इकबाल चीमा साहब बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का। जी नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी 2 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा रहे, स्टॉलवर्ट कहा जाता है इनको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। इमरान खान साहब के सेकंड इन कमांड कहा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है। क्या कहा है इन्होंने, ज़रा ये सुनिएगा। किस पे लानत भेजने की बात कर रहे हैं? लानत तो फिर मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा हुकूमत पंजाब पे भेजनी चाहिए। लानत तो फिर मेरे ख्याल में वज़ीर आला के ऊपर भेजनी चाहिए, जिनके अहकामात ही नहीं हैं। आज आपके खुद तमाम PTI के लीडरान कह रहे हैं कि वज़ीर आला में हिम्मत ही नहीं है कि वो कह सके कि FIR दर्ज करे। किसके ऊपर लानत, कौन सी वर्दी के ऊपर लानत भेजे हैं, जिसके बगैर आप लोग घर से बाहर नहीं निकलते, जिसके बगैर आप लोग मुल्तान से लेकर पिंडी, पिंडी से लेकर लाहौर तक आपकी अहलो अय्याल के आगे पीछे पड़ते हैं, उनके ऊपर आप लानत भेजने की बात कर रहे हैं। अगर आप में इतनी हिम्मत है और आपको वाकई लगता है कि इनके ऊपर लानत भेजनी चाहिए, तो इनकी स्क्वाडें लेनी बंद कर दें। इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग्स के लिए इसी IG पंजाब या जो भी IG पंजाब है, उनके दरों की ठोकरें खाना छोड़ दें। उनके पास जाके मत कहें कि फलाने को SHO लगाओ, फलाने को SDPO लगाओ, मेरे इलाके का DPO फलाने को लगाओ, मेरे जिले का, मेरे रीजन का RPO फलाने को लगाओ। ये सब कुछ छोड़ देना। आप लोग तो लानत भेज रहे हैं एक वर्दी के ऊपर, और भेज भी कौन रहा है? पाकिस्तान का वजीर खारजा, जो 2 दफा पाकिस्तान का वजीर खारजा रहा है। अपनी हिफाजत आप लोग खुद कर लें। आप लोगों को पता चल जाए कि पुलिस क्या काम करती है, क्या काम नहीं करती। 4.5 लाख की नफरी को, फोर्स के कमांडर को जब आप ये कहेंगे तो मैं तो हैरान हूं और मैं शर्मिंदा हूं कि RPO मुल्तान, DPO मुल्तान ने क्यों सिक्योरिटी आपको दी हुई है। उनको चाहिए कि फिल फौर आप लोगों से सिक्योरिटी विड्रॉ करें और आप लोगों को कहें कि अपने जाती मुलाजिम रखें, जिनको जब 40-40 हज़ार पे आप रख के सिक्योरिटी चलाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा। ये पुलिस की सरकारी गाड़ियां जिनमें पेट्रोल सरकारी डलता है, ये पुलिस के वो मुलाद के 4-4 बजे तक आप लोगों के साथ ड्यूटी करते हैं। आप इस फोर्स को लानत भेज रहे हैं और इसके कमांडर पर लानत भेज रहे हैं। आई डेयर, आप ये तमाम सिक्योरिटी वापस करें, फिर मैं मानूं कि आप बहुत बड़े लीडर हैं और आप बहुत बड़े स्टॉलवर्ट हैं।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। मुझे मंसूर आजम काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।